दोस्तों, जब वायुसेना का कोई विमान क्रैश होता है तो कागजों पर सिर्फ पद और संख्या लिखी होती है, लेकिन असलियत में वो 5 जाबाज इस देश के 5 अलग अलग पुरों से। कोई राजस्थान की किसी छोटे से गांव की तंग गलियों से निकलकर आसमान नापने आया था, जिसके पिता ने अपनी आधी जमीन बेचकर उसे इस काबिल बनाया था। कोई उत्तराखंड या बिहार के उन इलाके से आया था जिसे शायद हिंदी ढंग से बोलनी भी नहीं, लेकिन जब बात भारत माता की जय की आई तो उसकी आवाज सबसे बुलंद थी। कोई हरियाणा या पंजाब के उस घर से था जहाँ की तीसरी पीढ़ी देश की सरहद पर खड़ी है, जहाँ पैदा होते ही बच्चे को खिलौने में बंदूक और लोरी में शहादत के गीत सुने। ये वो लोग थे जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग थाली का खाना खाते थे, लेकिन जब वे F-32 के कॉकपिट में बैठते थे तो उनका एक ही होता था, तिरंगा और वतन की हिफाजत। आइए उस कड़वी हकीकत का विश्लेषण करते हैं जिससे गुजर कर एक आम इंसान शहीद। जब विमान रनवे के करीब था और अचानक ब्लैकआउट या तकनीकी खराबी आई होगी, तब उन जाबाजों के पास केवल 120 सेकंड या उससे भी कम समय। मौत को सामने देखकर आम इंसान घुटने टेक देता है, चीखता है, लेकिन वायुसेना के इन जाबाजों की ट्रेनिंग और उनका हौसला देखिए। उन आखिरी सेकंड्स में उनके हाथ कांपे नहीं होंगे, वे विमान के इमरजेंसी प्रिसीजंस को फॉलो कर रहे थे। एक एक स्विच, एक एक लीवर को आखिरी दम तक खींच रहे थे, ताकि विमान को आबादी वाले इलाके से दूर ले जाया जा सके। वे चाहते तो शायद अपनी जान बचाने की कोशिश पहले कर सकते थे, लेकिन फौजी का जमीन इसकी इजाजत नहीं। उन्होंने अपनी सांसों का सौदा देश की सलामती के लिए कर लिया। उनका हौसला ऐसा था कि उन्होंने मौत को गले लगाया, लेकिन अपने कर्तव्य पर आंच नहीं। जरा सोचिए उस माँ के बारे में जिसे अभी कुछ घंटे पहले फोन आया होगा। फोन पर आवाज आई, विमान क्रैश हो गया, आपका बेटा नहीं था। वो चीख जो बयान नहीं, या कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है साहब, यह वो असल दर्द है जब एक माँ का कलेजा फट जाता है। वो चूड़ियां जो एक पत्नी के हाथों में खनक रही थी, वो अचानक से टूट जाती। वह बुढ़ा पिता जो लाठी के सहारे चलता था, आज उसे अपने जवान बेटे के ताबूत पुकार था। इससे बड़ा दर्द इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन फिर उभरता है हौसला। इस बेइंतहा दुख के बीच जो चीज आपको हिलाकर, वो है इन परिवारों का हौसला। जब इन शहीदों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे उनके पैतृक गांवों में पहुंचेंगे तो रोती हुई आंखें भी गर्व से फल उठी है। जी हाँ, बहुत सारी शहीदों के शव उनके घर तक पहुंचे। जब एक 5 साल का मासूम बच्चा जिसे ठीक से शहीद का मतलब भी नहीं पता, उनके पिता वर्दी को सैल्यूट करते हुए शायद नहीं रहे, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखों से आंसू तो बह रहा था, लेकिन सीना फक्र से भी तन जाता है। उन गांवों में तमाम लोग आज खुद को गौरवान्वित महसूस। जी हाँ दोस्तों, ये जो 5 जाबाज असम की धरती पर सो गए, ये सिर्फ 5 नौकरियां करने वाले लोग नहीं थे, वे इस देश की रीढ़ की हड्डी थे। सरकारें आएंगी, बदलेंगी, राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन जब देश चैन की नींद सोता है तो उसके पीछे जो हाथ के रनवे पर बिखरा वो लहू और वो जज्बा होता है। जी हाँ, उन शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। स्क्वाड्रन लीडर की बात करें प्रशांत सिंह, उत्तराखंड के रहने वाले, हेड्स ऑफ टू हिम। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, बिहार, मैच 25 वर्ष। जरा इल्म कीजिए, जहां 25 वर्ष के युवा आज ढंग से अपनी फैमिली, अपने परिवार को चलाने की स्थिति में नहीं है, अब 25 वर्ष के शहीद हो रहे हमारे जवान, हमारे आपके। सर्जेंट जितेंद्र शर्मा,
ये भी उत्तराखंड से। अग्निवीर वायु हेमगंज राजस्थान। दानिश आलम बिहार, उम्र महज 22। इन गुमनाम हीरो को, इनके माता पिता को, इस फौलादी हौसले को हमारा और पूरे देश का शत शत जय।